अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो 3 कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होता है। एक ब्लड जो कि एक्ट करता है एज़ अ मीडियम जिसमें चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो सकें एक जगह से लेके दूसरी जगह तक, और दूसरा होता है ब्लड वेसल्स जिसमें वो मीडियम ट्रांसपोर्ट हो सके एक जगह से लेके दूसरी जगह तक, और तीसरा होता है हार्ट जो कि एक्ट करता है एज अ पंपिंग आर्गन जो कि इस मीडियम को पंप करके एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र कर रहा होता है। तो बेसिकली मैं आज इस लेक्चर में ह्यूमन हार्ट के बारे में अच्छे से आपको समझाऊंगा। अब मेरी कोशिश रहेगी कि बेहतरीन समझाऊं। तो ह्यूमन हार्ट की अगर बात की जाए तो उसका जो ओवरऑल शेप होता है वो एक कोनिकल शेप होता है, और ये चेस्ट कैविटी में अगर देखा जाए मिड लाइन के हिसाब से तो इसका जो 1/3 पोर्शन होता है वो राइट साइड पे होता है, और जो इसका 2/3 पोर्शन होता है वो लेफ़्ट साइड पे, मतलब हार्ट जो होता है हमारा वो लेफ़्ट साइड पे टिल्टेड होता है। अब अगर हम बात करें हार्ट वाल के लेयर्स की, तो मैं आपको हार्ट वाल के लेयर्स इस पिक्चर के मदद से समझाऊंगा कि जो हार्ट वाल के लेयर्स होते हैं वो बेसिकली 3 होते हैं। एक होता है एंडोकार्डियम जो कि सबसे अंदर वाला लेयर होता है। उसके बाद बीच वाला लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं मायोकार्डियम जो कि मेनली मसल सेल्स, कार्डियक मसल सेल्स का बना होता है। और उसके बाद जो तीसरा लेयर होता है उसको हम बोलते हैं एपिकार्डियम जो कि एक्चुअली पेरिकार्डियम का इनर मोस्ट लेयर होता है, विज़रल पेरिकार्डियम जिसको बोला जाता है। अब ये पेरिकार्डियम क्या है? पेरिकार्डियम एक ऐसी कवरिंग है जो कि हार्ट और हार्ट के सराउंडिंग जो बड़ी ब्लड वेसल्स हैं उनको कवर कर रही होती है। अब अगर हम बात करें पेरिकार्डियम की, तो पेरिकार्डियम के 2 लेयर्स होते हैं। एक होता है फाइब्रस लेयर और दूसरा होता है सीरस लेयर। अब जो सीरस लेयर होता है उसके 2 पोर्शंस होते हैं। एक होता है पेराइटल पोर्शन, दूसरा होता है विसरल पोर्शन। सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होता है वो होता है फाइब्रस लेयर, और ये ना सिर्फ हार्ट को कवर कर रहा होता है बल्कि जो उसके सराउंडिंग में ब्लड वेसल्स हैं उनके थोड़े पोर्शन को भी कवर कर रहा होता है। उसके बाद अंदर आता है पेराइटल पेरिकार्डियम, ये सीरस पेरिकार्डियम का आउटर आउटर लेयर है। और उसके बाद जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है पेरिकार्डियम का उसको हम बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम जो कि हार्ट का एपिकार्डियम बना रहा होता है। अब क्या होता है, सीरस पेरिकार्डियम के दोनों लेयर्स के बीच में एक छोटी सी कैविटी होती है, उस कैविटी को हम बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी, जिसमें एक लेयर ऑफ फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। वो फ्लूइड क्यों होता है? ताकि हार्ट जो कि 24 घंटे पंप कर रही होती है ताकि उसमें जो फ्रिक्शन है सराउंडिंग स्ट्रक्चर के साथ वो कम हो, इस वजह से ये पेरिकार्डियल फ्लूइड मौजूद होता है। उसके बाद यही चीज़ें मैंने यहाँ पे भी मेंशन की हैं कि एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम 3 बेसिक लेयर्स होते हैं हार्ट वाल के, और सराउंडिंग जो होती है वो पेरिकार्डियम से होती है। पेरिकार्डियम के फिर 2 लेयर होता है, फाइब्रस और सीरस। फाइब्रस जो होता है वो आउटर मोस्ट होता है, सीरस जो होता है अंदर होता है, फिर उसके 2 पेराइटल और विसरल लेयर। अब अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट की, तो स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट मैं आपको अगर इस पिक्चर में समझाऊं तो ह्यूमन की जो हार्ट होती है वो 4 चैम्बर्स की बनी होती है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। बेसिकली अगर देखा जाए तो जो एट्रिया होते हैं उनकी वाल थिन होती है कंपैरिजन टू वेंट्रिकल्स के, और अगर वेंट्रिकल्स में देखा जाए तो जो वेंट्रिकल्स में राइट वेंट्रिकल की वाल होती है वो थिन होती है कंपैरिजन टू लेफ्ट वेंट्रिकल। इसका भी एक रीज़न है, वो ये रीज़न है कि लेफ्ट वेंट्रिकल को एआर्टा में ब्लड को पुश करना होता है, और राइट वेंट्रिकल को पल्मोनरी ट्रंक में ब्लड को पुश करना होता है। एआर्टा में रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू पल्मोनरी आर्टरी, जिसकी वजह से ये जो लेफ़्ट वेंट्रिकल की वॉल है ये थिकर होती है कंपैरिजन टू राइट वेंट्रिकल के। अब अगर हम बात करें कि हमारे बॉडी में कैसे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से, तो अगर हम देखें तो ये जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम में इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा अपर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, और इंफीरियर वेना केवा लोअर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, और ये दोनों ब्लड वेसल्स इंटर होते हैं राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में इंटर होने के बाद ये राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम के बाद वो ब्लड
जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो राइट वेंट्रिकल में जाता है, लेकिन यहाँ पे एक वाल होता है जिसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल। ये ट्राइकस्पिड वाल जो होता है, इस वाल कोई भी हो, उसका मेजर फंक्शन होता है बैकवर्ड फ्लो से प्रिवेंट करना। अब अगर हम बात करें, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया, अब ये जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, लेकिन यहाँ पे भी एक वाल होता है जिसको हम बोलते हैं सेमिल्यूनर वाल। सेमिल्यूनर क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हाफ मून की तरह होता है, जिसकी वजह से उसको हम सेमिल्यूनर बोलते हैं। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर हुआ पल्मोनरी आर्टरी में, ये जाएगा लंग्स की तरफ, और लंग्स में वो ऑक्सीजनेट होके फिर आएगा पल्मोनरी वीन्स के ज़रिए लेफ़्ट एट्रियम में, और लेफ़्ट एट्रियम के बाद वही ब्लड आएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल में, लेकिन जहाँ पे फिर एक वाल्व होता है जिसको हम बोलते हैं मिट्रल वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व। अब बाइकस्पिड वाल्व के ज़रिए जब ये ब्लड लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ़्ट वेंट्रिकल से फिर यही ब्लड जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एआर्टा में जाएगा, और एआर्टा से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी की तरफ जाएगा, और सारे टिश्यूज़ इसको यूज़ करेंगे और फिर डीऑक्सीजनेट होके राइट एट्रियम में एंटर होगा। तो एक चीज़ जहाँ पे आप देखेंगे कि ये राइट एट्रियम और लेफ़्ट एट्रियम दोनों इंटर एट्रियल सेप्टम के ज़रिए एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, और ये राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के ज़रिए एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। ये है बेसिक स्ट्रक्चर हमारे ह्यूमन हार्ट का। अब अगर हम बात करें कार्डियक साइकिल की, तो कार्डियक साइकिल की अगर डेफिनेशन की बात की जाए, तो मैंने ये अच्छी डेफिनेशन लिखी है एक बुक से लेके। तो कार्डियक साइकिल असल में एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं जो कि एक कंप्लीट हार्ट बीट के दौरान हो रहे होते हैं, इसको हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। अब एक कंप्लीट हार्ट बीट क्या होता है? ये जो साइक्लिक कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चैम्बर हो रहे हैं, एक साइकिल को हम उस एक साइकिल ऑफ कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन को हम हार्ट बीट बोलते हैं, जिसमें एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हों। उस पूरी एक साइकिल को हम हार्ट बीट बोलते हैं। और इस कार्डियक साइकिल के अगर देखे जाएं तो दो फेजेस होते हैं। एक फेज़ होता है सिस्टोल, जिसके दौरान हार्ट के चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। दूसरा फेज़ होता है डायस्टोल, जिसके दौरान हार्ट के चैम्बर्स रिलैक्स कर रहे होते हैं। अब अगर हम बात करें एवरेज टाइम ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल की, तो एवरेज टाइम ड्यूरेशन जो होता है कार्डियक साइकिल का वो होता है 0.8 सेकंड। और हमें पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, डिवाइड करें अगर उसको 0.8 से तो हमें मिलता है 75। और जो नॉर्मल एवरेज हार्ट रेट कंसिडर किया जाता है वो होता है 72, जो कि 75 के करीब ही है। ये इस वजह से है क्योंकि एवरेज टाइम ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड्स का होता है। और अगर कोई पूछे आपसे कि नॉर्मल हार्ट रेट की वैल्यूज़ क्या होती हैं, तो नॉर्मल हार्ट रेट की वैल्यूज़ होती हैं 60 से लेके 100 के बीच में, लेकिन ये वैल्यूज़ अडल्ट में होती हैं, न्यूनेट्स में फिर अलग होती हैं वैल्यूज़। उसके बाद अगर हम बात करें हार्ट साउंड्स की, तो दो हार्ट साउंड्स नॉर्मली होते हैं। एक होता है लब, जिसको हम S1 हार्ट साउंड भी बोलते हैं। दूसरा होता है डब, जिसको हम S2 हार्ट साउंड भी बोलते हैं। ये हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होते हैं? मेनली ये जो S1 हार्ट साउंड है ये तब प्रोड्यूस होता है जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। वो ब्लड क्या करता है, पीछे एट्रिया में जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे जो एट्रोवेंट्रिकुलर वाल्व्स होते हैं मिट्रल और ट्राइकस्पिड की शक्ल में, वो वाल्व्स इन ब्लड को एट्रिया में दाखिल नहीं होने देते। और ये जब ब्लड उन वाल्व से टकराता है तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं लब या S1 हार्ट साउंड। और दूसरा जो हार्ट साउंड होता है वो होता है डब। वो तब प्रोड्यूस होता है जब वेंट्रिकल्स में से सेमिल्यूनर वाल्व्स के ज़रिए ब्लड एआर्टा और पल्मोनरी आर्टरीज़ में इंटर हो रहा होता है, तो वहाँ से फिर वो पीछे आने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे जो सेमिल्यूनर वाल्व्स होते हैं वो वाल्व्स क्या करते हैं, उसको अंदर आने नहीं देते, जिसकी वजह से वो ब्लड जो है वो जब उन सेमिल्यूनर वाल्व से टकराता है तो एक दूसरा हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं S2 हार्ट साउंड या डब। अब अगर हम बात करें कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट की, तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस या एक्शन पोटेंशियल, जिस पे मैं एक अलग से लेक्चर दूंगा। ये एक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो कि जनरेट हो रहा होता है वो हार्ट के
एक जगह से लेके सारे हिस्सों तक पहुंचाता है ये सिस्टम। ये सिस्टम जो होता है, इसके जो पार्ट्स होते हैं, अगर मैं आपको तस्वीर पे समझाऊं तो सबसे पहला पोर्शन होता है एसे नोड, जो कि राइट वेंट्रिकल में मौजूद, राइट एट्रियम में मौजूद होता है। कौन सी जगह पे? जहाँ पे सुपीरियर वेना केवा एंटर हो रही होती है। अब ऐसे नोड को पेसमेकर भी बोला जाता है। क्यों हम इसको पेसमेकर बोलते हैं? क्योंकि इसका काम है जो हार्ट का रिदम है उसको कंट्रोल करना। हार्ट को एक ऐसे रिदम में 72 बीट्स पर मिनट के रिदम में कंट्रोल करना, ये ऐसे नोड का काम होता है, तभी हम इसको पेसमेकर बोलते हैं। अब इस ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस या एक्शन पोटेंशियल ना सिर्फ एवी नोड की तरफ आता है, लेकिन दूसरे एट्रिया की तरफ भी आता है एक बंडल के ज़रिए, ताकि दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करें। और फिर एवी नोड में जब ये इम्पल्सेस पहुंचते हैं तो यहाँ पे 0.1 सेकंड का डिले होता है। ये डिले इस वजह से होता है ताकि ये जो दोनों एट्रिया हैं ये प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट हो सकें और इनमें जो ब्लड है वो प्रॉपरली वेंट्रिकल्स में जा सके। अब एवी नोड के बाद यही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बंडल ऑफ हिज में आता है और बंडल ऑफ हिज के बाद यही इम्पल्स राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच में आता है और उसके बाद पुरकिंजी फाइबर्स के ज़रिए वेंट्रिकल्स की सारी वाल्स में इंटर हो जाता है, एंडोकार्डियम से लेके पेरिकार्डियम, मतलब जो एपिकार्डियम होता है वहाँ तक। फिर क्या होता है, वेंट्रिकल्स दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड को पुश करते हैं एआर्टा और पल्मोनरी ट्रंक में। ये हो गया हमारा आज का लेक्चर जो कि हार्ट पे था। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि आपको अच्छे से समझाऊं। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।